दोस्तों, कहते हैं कि प्यार की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन इसमें दो देशों के बीच बनी यदि वास्तविक सरहद को ही पार कर दिया जाए तो फिर इसकी चर्चा हो जाती है। एक भारतीय लड़के ने पाकिस्तानी लड़की के प्यार में कुछ ऐसी उड़ान भरी कि उसने बिना वीजा पासपोर्ट के ही सरहद को पार कर दिया और वहां जाकर यह बताया कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। लेकिन उसे वहां पकड़ लिया जाता है और फिर उसके साथ जो होता है वह उसके परिवार को फिक्र में डाल देता है। इस किरदार को गदर फिल्म में दारा का रोल निभाने वाले सन्नी देओल जो कि पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, उनसे और उनकी प्रेमिका सकीना जैसी परछाई से जोड़कर भी देखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा परिवार के सामने यह सवाल है कि जो गांव का लड़का बादल बाबू कभी मुंबई तक नहीं गया, वह प्यार में सरहद को कैसे लांघ गया। इंडियन लड़के और पाकिस्तानी लड़की के प्यार की कहानी में जो कुछ सामने आ रहा है वह वाकई हैरान करने वाला है। यह बात और भी हैरान करने वाली है कि 2 बार सीमा पार करने में असफल होकर भी उसने हार नहीं मानी और तीसरी बार में प्रेमिका के पास तक पहुंच गया। दरअसल जो कुछ अभी तक सामने आया उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के बरला क्षेत्र के नगला खिटकारी गांव के रहने वाले 30 साल के बादल बाबू की सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के मंडी बहाउद्दीन की रहने वाली एक लड़की से दोस्ती हुई थी। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। बादल ने प्रेमिका से शादी का वादा भी कर लिया, बिना यह सोचे कि सरहद पार जाना और फिर रिश्ता आदि करना आसान नहीं है। इस बात को सिर्फ 2 ही लोग जानते थे, एक बादल और दूसरा उसकी प्रेमिका। इसके बाद बादल पाकिस्तान जाने की फिराक में लग जाता है और फिर बाद में जो होने वाला था उसके बारे में कोई नहीं जानता था। बादल का परिवार बेहद साधारण है। परिवार में उनके पिता कृपाल सिंह, मां सावित्री देवी और वह खुद 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर है। बादल दिल्ली में रहकर एक कपड़ा सिलाई कंपनी में जॉब किया करता था। दीपावली से पहले वह घर आया था। इसके बाद 30 नवंबर को परिवार के पास उसका कॉल आया कि वह जिस काम से अपने घर से आया था वह पूरा हो गया है। इसके बाद उसकी अपने परिवार से कोई बात नहीं होती और फिर मीडिया रिपोर्ट से यह मालूम चलता है कि बादल बाबू को पाकिस्तान में पकड़ा गया है। बादल ने न सिर्फ सीमा पार की बल्कि प्रेमिका से मुलाकात भी कर ली, लेकिन एक दिन उसे वहां पकड़ लिया जाता है। उससे वीजा व वैध दस्तावेज मांगे जाते हैं, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। इसके बाद उसे पाकिस्तानी विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 13 व 14 के अंतर्गत पकड़कर सलाखों में डाल दिया गया। दावा किया गया कि इससे पहले भी बादल ने 2 बार सीमा पार करने का प्रयास किया, लेकिन तीसरी बार में उसे कामयाबी मिली। इस बात की गहराई से जांच की जाने लगी कि क्या उसने प्रेम प्रसंग के चलते ही सरहद को पार किया या फिर बादल का मकसद कुछ और है। इस बीच बादल के परिवार को जब उसके पाकिस्तान में होने की खबर मिलती है तो इसकी चर्चा हो जाती है। बादल के परिवार के लोग यह बताते हैं कि दीपावली पर जब वह घर आया था तो अपना पहचान पत्र व अन्य दस्तावेज घर पर ही छोड़कर गया था। परिवार वाले यह सवाल उठाते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा पाकिस्तान कैसे पहुंच गया। बादल के परिवार से जुड़ी इन महिला ने जो बताया यह सुनिए। बादल बाबू परिवार का भतीजा लगता है और मुझे जानकारी ये लगी है कि जब 1-2 महीना पहले 3-4 महीना पहले रक्षाबंधन से मेरी मुलाकात हुई थी इससे। ये कह रहा था बुआ मैं दुबई काम करने के लिए जा रहा हूँ और पाकिस्तान कैसे पहुंचा जाएगा। तो मैंने एक जानकारी दी कि साले पाकिस्तान जाने की तुझे क्या जरूरत है। तो बुआ ऐसे मुझे फेसबुक द्वारा बात हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। यही जानकारी आ रही है कि फेसबुक द्वारा किसी महिला से या लड़की से बात हो रही थी उसकी, तो वो कि उसी के मामले में वो लड़का वहां पहुंच गया है। बादल का परिवार स्थानीय प्रशासन के माध्यम से यह अपील कर रहा है कि बादल के मामले को गंभीरता से देखा जाए। बादल का परिवार, ग्रामीण व अन्य लोग यह चाहते हैं कि बादल को जल्द रिहा करके इंडिया वापस भेज दिया जाए। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।